मेरी सत्य कथा की नायिका एक ऐसी तेजस्विनी महिला है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, जिजीविषा और अटूट संकल्प के सहारे अपनी शारीरिक अक्षमताओं पर विजय प्राप्त करते हुए दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराकर विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला पर्वतारोही होने का अपना सपना साकार किया। उन्होंने दिखला दिया कि अगर इंसान का हौसला बुलंद हो, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तो वह जीवन का हर जंग जीत सकता है। ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी डॉक्टर अरुणा सिन्हा के जीवन पर आधारित गीतों भरी कहानी सभी के लिए प्रेरणादायी होगी। इसी आशा के साथ प्रस्तुत है कहानी हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास। दिन भर की भागदौड़ के पश्चात जब अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस में अपनी सीट कंफर्म करवाकर बर्थ पर बैठी तो उसने गहरी राहत की सांस ली। ऐन वक्त पर बहुत मुश्किल से उसको कंपार्टमेंट के गेट के पास वाली सीट मिली थी। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की तरह उसकी भी जिंदगी गुजर रही थी। बचपन से ही खेलों में रुचि होने के कारण वो फुटबॉल की राष्ट्रीय स्तर की तथा 7 बार वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी थी। भविष्य में भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहती थी। ट्रेन की गति के साथ उसकी स्मृतियां भी गतिमान हो रही थी। अपने अतीत के विषय में सोचते सोचते वो भविष्य के सपने भी बुन रही थी। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। अपने सपने के विषय में सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई थी। अचानक ट्रेन में लोगों की चीख पुकार सुन हड़बड़ाहट में जब उसकी आंख खुली तो देखा कुछ गुंडे बदमाश यात्रियों से लूट खसोट करते हुए उसके गले से भी सोने की चेन खींचने लगे। उसने प्रतिवाद स्वरूप जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने उसे डराया, धमकाया और उसके साथ मारपीट की। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उनका विरोध करती रही। इस पर गुस्से में आकर उन्होंने उसको चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। उसी समय सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। वह उससे टकराते हुए पिंग पोंग करती हुई रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। ये सब इतना अप्रत्याशित था कि एक बार तो उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया। कुछ समय बाद जब उसने उठने की कोशिश की तो वह नाकामयाब रही। मरणांतक पीड़ा के कारण उसका हाथ अपने पैरों पर गया तो लगा एक पाँव की तो हड्डियाँ ही टूट गई थी और दूसरा पाँव तो आधा कटकर अलग हो गया था। उसने सहायता के लिए लोगों को पुकारा, पर उस अंधेरी रात में कौन उसकी आवाज़ सुनता। 6-7 घंटे तक वह खून से लथपथ ट्रैक पर ही पड़ी रही। इस बीच चूहे उसका पाँव कुतर रहे थे, पर वह लाचार कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इतना सब कुछ होते हुए भी उसका दिमाग सक्रिय था। हाँ, उसको अब दिखना कुछ कम हो गया था। इसी बीच लगभग 49 ट्रेनें उसके पास से गुजरी, पर ईश्वर की कृपा से वह फिर भी जिंदा थी और उसका जीने का जज्बा जीवंत था। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव वालों ने जब उसको देखा तो पास के अस्पताल में उसको भर्ती करवाया। छोटा शहर होने के कारण पर्याप्त साधनों के अभाव में डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने से हिचकिचा रही थी, पर उसने स्वयं डॉक्टरों से कहा। जब वह रात भर इतनी वेदना और पीड़ा सहन कर चुकी थी तो वे बिना एनेस्थीसिया और ऑक्सीजन के ही उसका पाँव काट दे। अब तो दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। वह जीवन भर वहाँ के डॉक्टर और उनके सहकर्मी का एहसान नहीं भुला पाएगी जिन्होंने अपना खून देकर उसका ऑपरेशन कर उसको जीवन दान दिया था। नेशनल प्लेयर होने के कारण कुछ समय बाद ही उसे दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने की सुविधा मिल गई। वह 4 महीने तक एम्स में भर्ती रही।
शुरू के कुछ दिन तक तो उसकी हालत गंभीर रही, पर 20-25 दिनों बाद जब वह कुछ सामान्य हुई तो अखबारों में अपने विषय में छपने वाली अफवाहों को पढ़कर पता चला कि बिना टिकट के यात्रा करने के कारण या आत्महत्या करने की कोशिश के कारण शायद ये हादसा हुआ था। ऐसे झूठे आरोपों को पढ़कर एक बार तो बहुत विचलित हो गई, पर फिर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाला और प्रण किया कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने टूटे पांवों को ही वह अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगी। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। अस्पताल में उसने तय कर लिया कि वह पर्वतारोहण की ट्रेनिंग लेगी, इसीलिए वहाँ से डिस्चार्ज होते ही वह घर जाने की बजाय सीधे प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही श्रीमती बछेंद्री पाल से मिलने पहुँच गई। बछेंद्री जी उसकी हिम्मत और हौसले से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने पर्वतारोहण के लिए उसको ट्रेनिंग देना स्वीकार कर लिया। लोगों ने उसके फैसले को पागलपन कहकर उसका मजाक बनाया, पर उसके परिवार, खासकर उसके बड़े भाई और बछेंद्री जी ने उसे लोगों की परवाह न कर पूरी तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करने की प्रेरणा दी। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसने सबसे पहले 14,000 फीट ऊंची सूर्य टॉप की चोटी पर पहुंचने का अपना लक्ष्य बनाया। अपने कृत्रिम पाँवों की वजह से वहां तक पहुंचने में बहुत बाधाएं आई। बार बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंततः 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह सूर्य टॉप पर पहुंचने में कामयाब हो गई। एवरेस्ट की राह में ये उसका पहला पड़ाव था। अब उसे विश्वास हो गया कि चाहे राह में कितने ही रोड़े आए, वह ना तो रुकेगी और ना ही पीछे हटेगी। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद जब उसने माउंट एवरेस्ट तक साथ जाने के लिए शेरपा से संपर्क किया तो उसने उसके कृत्रिम पाँवों को देखते ही यह कहकर मना कर दिया कि बर्फीली चट्टानों में ठंड से उसके पाँव की डोर टूट जाएगी और वह किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगी। पर उसने शेरपा की बात नहीं सुनी और अपने जिद पर अड़ी रही। अंततः शेरपा को ही उसके जिद के सामने झुकना पड़ा। रास्ते में बेस कैंप 1, 2, 3 तक पहुंचने में बहुत सी अड़चनें आईं। कृत्रिम पाँवों की वजह से कभी उसका पाँव सूज जाता, कभी घाव में खून रिसने लगता, तो कभी कभी पूरा का पूरा पाँव ही उल्टा घूम जाता। पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कभी कभी तो रास्ते में पड़े हुए असफल पर्वतारोहियों की लाशों को लांघकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता, पर उसका जुनून उसको हर बाधा को पार करने के लिए आगे बढ़ने को प्रेरित करता।
इसी तरह कभी प्राकृतिक विपदाओं जैसे बर्फीले तूफान, आंधियाँ और बर्फीली चट्टानें, तो कभी शारीरिक असफलताओं से लड़ते लड़ते जब वह माउंट एवरेस्ट के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई तो उसका ऑक्सीजन समाप्त होने को था। एक आम पर्वतारोही की अपेक्षा उसकी ऑक्सीजन की खपत 5 गुना ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होना स्वाभाविक था। शेरपा उसको बार बार चेतावनी दे रहा था कि वह इतनी कम ऑक्सीजन के साथ किसी भी हाल में माउंट एवरेस्ट तक नहीं पहुंच पाएगी, अतः बेहतर होगा कि वो वापस लौट चले। शेरपा के हतोत्साहन से उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उसको स्पष्ट कह दिया, अगर जाना है तो वह जाए, पर वह अपने लक्ष्य के इतने नज़दीक पहुंचकर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं मुड़ेगी। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदियां, हर मैदान फतेह। और अंततः 21 मई 2013 की वह बहुप्रतीक्षित भोर आ गई, जब उसने सारी विघ्न बाधाओं को पार कर दुनिया की सबसे ऊंची 8,848 फीट माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर विश्व की प्रथम महिला दिव्यांग एवरेस्ट विजेता होने का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपने पैरों को खोने के मात्र 2 वर्षों में ही उसने अपने दुस्साध्य लक्ष्य को प्राप्त कर दिखला दिया कि अपनी दृढ़ निष्ठा, सकारात्मक सोच और अटूट संकल्प से जीवन की हर जंग को जीता जा सकता है। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत। एक बार वो आगे बढ़ी तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2019 तक वह विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर अपनी विजय के परचम फहरा चुकी है। इतनी उपलब्धियों के बाद भी वह चैन से कहाँ बैठी है। अभी भी उसका कहना है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ऐसी ओजस्वी वीरांगना के साहस और जज्बे को 100 बार नमन।